तो एक आम आदमी का नारा लगा दिया। हम तो बहुत छोटे से अदना से आम आदमी हैं। अगर नारा लगाना है तो उन महापुरुष का लगाइए जिन्होंने हम सबको रास्ता दिखा दिया। एक बार बुलंद आवाज में मेरे साथ नारा लगाइएगा, अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल। एक ऐसे शख्स जिन्होंने हम सबको रास्ता दिखाया कि कैसे जो आजादी की दूसरी लड़ाई है वो लड़ी जा सकती है। इसके बारे में भी अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। माननीय पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर, बिजली मंत्री हरभजन सिंह जी, जिलाध्यक्ष गजन सिंह जी और सारे ही लोग जितने भी मंच पर हमारे साथी, वरिष्ठ साथी बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, राकेश खानपुर जी यहां से जिला पार्षद भी हैं, और इनसे भी जिनका मैं ज्यादा सम्मान करता हूं, जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, वो सब आम लोग जो सामने बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात करें। देखिए, मेरी एक खराब आदत है, अब तो सारे हरियाणा को पता चलने लग गई कि बोलता उतना ही हो जितना आप सुनना चाहते हो। और कैसे पता लगेगा कि आप कितना सुनना चाहते हो? एक भारत माता का नारा लगाऊंगा, जितनी आवाज में जवाब दोगे उतनी देर बोलूंगा। अगर किसी को टेस्टिंग करके देखनी हो तो वो भी करके देख लेना। जवाब मत देना, आराम से जवाब देना, राम राम करके बैठ जाऊंगा। कोई नेतागिरी का कीड़ा नहीं, आम आदमी है हम सब लोग। तो अगर सुनना है, पार्टी की विचारधारा को मजबूती के साथ सुनना है, तो बंद मुट्ठी करके सारे हाथ ऊपर उठाओ, सारे पीछे तक, जवान बुजुर्ग, माताएं बहनें, सब भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बस ऐसे ही पंखे फाड़ते रहना कांग्रेस और बीजेपी वालों के। यही तो आम आदमी की आवाज है, जिससे डरते हैं ये लोग, कांपते हैं। बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता जब आम आदमी की आवाज सुनते हैं, और जब एक आम आदमी की आवाज दूसरे से मिलती है और दूसरे की तीसरे से मिलती है, तो एक ऐसा आंदोलन खड़ा होता है कि ये सारे के सारे अपने बिल में जाके छुप जाते हैं। पंजाब के अंदर एक आम से घर से एक टीचर का लड़का, उसने तय किया कि आम आदमी की आवाज बनूंगा, और एक इतना बड़ा नेता बन के खड़ा हुआ कि सरदार भगवंत मान के सामने कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज ध्वस्त हो गए। सबने गिरते हुए देखा, इतने बड़े बड़े परिवार, इतने बड़े बड़े परिवार। अब परिवार थोड़े से ये जो बड़े बड़े परिवार है ना, उधर तो इलाज हो गया, उधर इलाज हो गया, इधर वाले बचे हैं अभी। इधर वाले बचे हैं कि नहीं? बचे हैं अभी तक इधर वाले। कैसे इलाज होगा? हमारी सोच बदलेगी तो इनका इलाज होगा। हमारी सोच क्या है? अभी तक जब भी आप वोट देते हो, क्या सोच के देते हो? कभी जात पात पे दे देते हो, कभी धर्म के नाम पे दे देते हो, कभी चौधर के नाम पे देते हो, भाई इलाके की चौधर आ जाएगी, और कभी नेताओं के बच्चों को जिताने के लिए वोट देते हो। हमने वोट रखी है क्या कि इनके बच्चों को हमें बड़ा नेता बनाना है? ये ओपी चौटाला, अजय चौटाला, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, आगे और कोई सा आगे खड़ा हो जाएगा, फिर देते रहना वोट। हमने वोट रखी है इनको नेता बनाने की। ये चौधरी रणबीर हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, आगे और कोई आगे खड़ा हो जाएगा, देते रहना वोट। ये शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, फिर रणदीप सुरजेवाला, फिर अब अपने बेटे को लड़वाने की तैयारी कर रहे, देते रहना वोट। हमने वोट रखी है। इन नेताओं के बच्चे आएंगे और हम उनको नेता बनाते जाएंगे। एक बार इनके बच्चों को छोड़ के अपने बच्चों के बारे में सोचना, तकदीर बदल जाएगी हरियाणा की और आप सबकी। इस बार 2024 का इनकलाब एक साल पहले दिखना शुरू हो गया है। ये जो मेरे सामने हुजूम बैठा है, एक दिन के नोटिस पे, कल शाम तक हमको नहीं पता था कि हम यहां सभा कर रहे हैं। कल शाम को तय हुआ था कि यहां सभा करेंगे। जैसे आप लोगों को बताया, ये जो हुजूम यहां इकट्ठा हुआ है, ये बता रहा है कि 2024 में पूरे बहुमत की सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर। और कई जने मेरे से पूछते हैं कि ये पंजाब में कैसे जीरो बिजली का बिल आता है जी?
जीरो बिजली का बिल कैसे आ सकता है जी? मैंने कहा भाई जो दवाई है जो जिस डॉक्टर ने दी है उस डॉक्टर को ही ले आते हैं, वही बताएगा कि इलाज कैसे होता है। तो आज हम बिजली मंत्री को ले आए, हरभजन सिंह ईटी को ले आए। ये अभी बता देंगे आपको कैसे आता है जीरो बिजली का बिल। ये अभी बताएंगे आपको कि कैसे 15 लाख ट्यूबवेल कनेक्शन है पंजाब के अंदर, फ्री में चलते हैं सारे, जीरो बिजली का बिल आता है किसानों को। 90% परिवारों का पंजाब के अंदर जीरो बिजली का बिल आता है, 90% परिवारों का। ये एक बीजेपी का वर्कर था, ऐसे ही आदत होती है इनकी गली में चलते हुए भिड़ने की। ये एक दिन मेरे को टकरा गया सामने से, बोला जी आप ये बताओ, आप कहते हो 600 यूनिट बिजली फ्री है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कितना बिल आता है? मैंने कहा देख भाई 90% लोग 600 यूनिट के अंदर आ जाते हैं पंजाब के, और 10% जैसी तेरी शक्ल नहीं है उनमें तू आता नहीं। भाई 10% में तो बिजनेसमैन सेठ आदमी आते हैं जिनको बिल भरने से कोई दिक्कत नहीं है। असली दिक्कत तो गरीब आदमी के लिए है जो रोज कमाता है, रोज खर्च करता है, जिसके लिए सवाल है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में कैसे भेजूं, पैसे नहीं है। जिसके लिए सवाल है कि बिजली का बिल कैसे भरूं, पैसे नहीं है। जिसके लिए सवाल है कि घर में अगर कोई बीमार हो जाए, भगवान ना करे, तो घर बिक जाता है इलाज करवाते करवाते। जिसके लिए ये सवाल है, उन लोगों के लिए आम आदमी पार्टी राज करती है, उन लोगों के लिए आम आदमी पार्टी सरकार में आती है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आम आदमी के लिए काम? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे को लग रहा है थोड़े से आलस में आगे कुछ लोग। अब इस आलस का इलाज है मेरे पास। अगर ऊंची आवाज में जवाब दोगे तभी वो काम होगा जो सवाल पूछ रहा हूं। मुझे ये बताओ 600 यूनिट बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आम आदमी की आवाज है, दिल से निकली हुई आवाज है। इसको कोई पार्टी, बड़े से बड़ा नेता, कोई ताकत दबा नहीं सकती। और ये आवाज बिजली आंदोलन में हमने पूरे हरियाणा के अंदर उठते हुए देखी है। ये आवाज पूरे हरियाणा में बिजली आंदोलन के दौरान लोग ये कह रहे हैं कि जब एक हाथ को दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकती है, दूसरे हाथ को पंजाब में फ्री बिजली मिल सकती है, तो हरियाणा के लोगों ने क्या कसूर किया है कि हमको फ्री बिजली नहीं मिलती? मैंने बहुत जगह जवाब दिया, कसूर हमारा ही है, कसूर हमने ही किया है। ये जो शैतान उंगली है ना, ये गलत जगह चली गई, ये गलत निशान दबाती रही। आज मैं आपके सामने पूछता हूं आपसे, सवेरे अपने घर में शुरू हो जाना, सुबह सुबह अगर फर्श पे हाथ फेरना शुरू कर दोगे, क्या शाम तक भी फर्श साफ हो जाएगा? हाथ से साफ हो सकता है? कमल का फूल खरीद लेना बाजार से, सवेरे मारना शुरू कर देना घर में, क्या शाम तक घर साफ हो जाएगा? किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से घर साफ हो सकता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है। एक ही इलाज है, झाड़ू। जिस दिन ये उंगली झाड़ू के निशान को अपना लेगी, उस दिन आपके बच्चों की तकदीर, आपका नसीब बदल जाएगा। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। कोई मेरे से बोला ये भूपेंद्र हुड्डा कैसे आ रहेगा भाई, बड़ा नेता है। मैं कहा झाड़ू के निशान पे बटन दबा के। कोई मेरे को बोला भाई खट्टर तो मुख्यमंत्री, ये कैसे आ रहेगा? मैंने कहा झाड़ू के निशान पे। कोई मेरे को बोला कि ये तो सुरजेवाला बड़ा नेता, ये कैसे आ रहेगा? मैं कहा तो बिना झाड़ू का बटन दबाए पिछली बार आ रहेगा। कोई बड़ी माया नहीं है। ये इधर पंजाब में भी यही कहते थे, कहते बादल साहब तो आज तक चुनाव नहीं हारे, बादल साहब कैसे चुनाव हार जाएंगे? बता दिया कैसे हार गए। कहते अमरिंदर सिंह को कैसे हराओगे, मुख्यमंत्री था। अमरिंदर सिंह भी हरा दिया। बोले मुख्यमंत्री का जो हमारा नया उम्मीदवार है उसको 2 जगह से लड़ाएंगे, इसको नहीं हरा पाओगे। एक जगह हरा दिया तो दूसरी जगह से जीत जाएगा, दोनों जगह से हरा दिया। आजकल कनाडा में घूम रहे।
जिस दिन आप लोग ये यकीन से तय कर लोगे कि अब हमको हमारे मुद्दों के ऊपर राजनीति करनी है, उस दिन बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। उस दिन सारी राजनीतिक पार्टियां ये क्या बेचते हैं आपके बीच में आके, क्या कहानियां बेचते हैं। ये बीजेपी वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं लगातार, कहते हैं अरविंद केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा। मोदी जी भी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि फ्री दे दे के अरविंद केजरीवाल जी देश को बर्बाद कर देंगे। आज मैं आपके सामने पोल पट्टी खोल के जा रहा हूं, इनका झूठ बेनकाब करके जा रहा हूं। और जब ये कहते हैं कि हम फ्री में देते हैं, हम छाती ठोक के कहते हैं कि फ्री में देते हैं और देंगे जिसके अंदर जितना दम हो रोक के दिखा दो, फ्री में देंगे। और क्या फ्री में देते हैं हम, क्या फ्री में देते हैं, गिनना मेरे साथ क्या फ्री देते हैं। दिल्ली के अंदर बिजली फ्री, दिल्ली के अंदर घर घर में पानी फ्री, दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से भी शानदार सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री, दिल्ली के अंदर 10 रुपए की दवाई हो या 10 लाख का ऑपरेशन फ्री, इलाज फ्री, अस्पताल फ्री। दिल्ली के अंदर माताएं बहनें अगर चली जाएं, अपना बटुआ निकालने की जरूरत नहीं है, किसी भी बस में चढ़ जाओ, कहीं भी उतर जाओ, कोई किराया नहीं लगता, बसें फ्री महिलाओं के लिए। और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी कई बैठे हैं यहाँ पे। आप अपनी मर्जी के तीर्थ पे कहीं भी जाना चाहो, अपने परिवार के एक जवान आदमी को भी साथ ले जा सकते हो। रहना खाना पीना सब कुछ दिल्ली सरकार कराती है, तीर्थ यात्रा भी फ्री होती है दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मुझे अपनी पार्टी पे भी और अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे भी फक्र होता है, जो मैं सीना चौड़ा करके बताता हूं हर जगह, आजाद हिंदुस्तान में 75 साल के इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं सोचा कि जो जवान सीमा पे हमारे लिए गोली खाता है, उस शहीद के लिए क्या किया जाए। क्या करती थी अभी तक पार्टियां, किसी चौराहे का नाम रख देती थी शहीद के नाम पे, किसी सड़क का नाम रख दिया, कहीं पुतला लगवा दिया, और उसको बाद में संभालते तक नहीं थे। 75 साल के आजादी के बाद के इतिहास में एक भी पार्टी ऐसी नहीं हुई जिसने उस परिवार के बारे में सोचा हो, जिसने उस शहीद को पैदा किया, उसके अंदर ऐसा जज्बा पैदा किया कि सीमा के ऊपर जब सामने दुश्मन होता है, गोली सीने पे चल रही होती है, हमारा जवान मुंह मोड़ के नहीं देखता, छाती के ऊपर गोली खाता है। ऐसा जज्बा जो परिवार पैदा करता है, मुझे फक्र है ये बताने में कि मेरे नेता और मेरी पार्टी ने सबसे पहले ये सोचा कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। 1 करोड़ रुपए। ये सारी चीजें दिल्ली के अंदर फ्री मिलती हैं, सारी चीजें ये दिल्ली के अंदर फ्री हैं। अब मैं आपसे पूछता, और इनमें से कई सारी चीजें पंजाब में भी फ्री हो गई हैं, बिजली भी फ्री हो गई है, महिलाओं के लिए भी हम योजना जल्दी लेके आ रहे हैं, 1,000 रुपए देंगे। मोहल्ला क्लिनिक गांव-गांव शुरू हो गए, फ्री इलाज होता है उनमें, शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाने लगी, उधर भी सब शुरू हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, ये सारी चीजें जो मैंने गिनवाई दिल्ली में फ्री हैं, इनमें से कुछ हरियाणा में फ्री मिलता है आपको? कुछ भी फ्री मिलता है इनमें से हरियाणा में आपको? फ्री में लठ जरूर मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ये सरपंच साहब अभी कहां गए जगता? हाँ, ये अपना दर्द बयां कर रहे थे, लठ खा के ही दर्द बयां करते हैं, ऐसे दर्द नहीं निकलता, खूब लठ खाई लोगों ने। इनमें से कुछ भी हरियाणा के अंदर फ्री नहीं मिलता, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। कितना? 3 लाख करोड़। ये पीछे का जना सोच रहा है जीरो कितनी लगेगी, 3 लाख करोड़ ज्यादा होगा। मैं आसान करके बताता हूं, आज अगर हमारे परिवार में कोई बच्चा पैदा हो, 6 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा होगा अपने सिर पे। इतना कर्जा उठा लिया इन्होंने हमारे नाम पे, इतना कर्जा हरियाणा सरकार ने लिया। ये तो कहते थे हम बर्बाद कर देंगे फ्री दे देके, यहां तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता हरियाणा में, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। ये कांग्रेस बीजेपी सब शामिल है इसमें, पिछली जो सरकारें रही। अब मुझे आप ये बताओ, ये तो 3 लाख करोड़ का कर्जा लिए बैठे हैं, कुछ फ्री नहीं देते। दिल्ली में हम इतनी सारी चीजें फ्री देते हैं, मुझे कुछ अंदाजा सा लगा के बताओगे कि हमारे ऊपर कितना कर्जा होना चाहिए दिल्ली में? 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, कितना कर्जा होना चाहिए? 10 गुना होना चाहिए ना। 1 नए पैसे का कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं है।
सब कुछ मुफ्त देते हैं, सारी मूलभूत सुविधाएं गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, और एक भी पैसे का कर्जा नहीं, मुनाफे की सरकार चला रहे हैं दिल्ली के अंदर। इसका मतलब झूठ बोलते हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं। गरीबों को मूलभूत सुविधाएं देने से कर्जा नहीं होता, उससे देश बर्बाद नहीं होता। देश बर्बाद तब होता है जब ये अपने बिजनेसमैन दोस्तों का 2 लाख करोड़ रुपया माफ कर देते हैं, 2 लाख करोड़ का लोन माफ कर देते हैं, तब देश बर्बाद होता है। अगर ये 2 लाख करोड़ का लोन नहीं माफ करे ना बिजनेसमैन का, पूरे देश के अंदर बिजली फ्री हो सकती है, पूरे देश के अंदर। इसलिए अब बदलाव का वक्त आ गया है दोस्तों, अब बदलाव का वक्त आ गया है। अपने हौसले बुलंद कर लो। मैं इसलिए कहता हूं, 850 से ज्यादा गांव घूमे हैं पिछले 1 साल के अंदर हरियाणा के, ऐसी सभाएं की हैं गांव गांव जाके, इसलिए लोगों के दिल की बात जानता हूं। 2024 में कोई ताकत दुनिया की पूरे बहुमत की सरकार बनने से नहीं रोक सकती आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंदर। आप लोगों को ये सोचना है, आप लोगों को ये सोचना है कि ऐसा ना हो कि पूरे हरियाणा में सरकार बन रही है, बहुमत से सरकार बन रही है, एक तरफा बहुमत से सरकार बन रही है, और आप पंजाब के पड़ोस में होते हुए भी कहीं थोड़े बहुत गलती से चूक मत जाना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, आपके बच्चे जब बड़े होंगे आपकी आंख में आंख मिला के ये कहेंगे कि जब हरियाणा बदल रहा था, जब हमारे भविष्य की बात हो रही थी, तब आप कहां जाके छुप गए थे। आप आंख नहीं मिला पाओगे अपने बच्चों से, इतनी शर्मिंदगी होगी। इसलिए यह आजादी का दूसरा आंदोलन है। इस आंदोलन के अंदर शरीक हो जाओ, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करो, और जब अरविंद केजरीवाल जी के हाथ मजबूत होंगे तो किसके हाथ मजबूत होंगे? आप सबके हाथ मजबूत होंगे। आपके लिए लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आपके लिए। ये ऐसे शख्स अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत मान जी, जिनका काम धंधा ठीक चल रहा था, नौकरी ठीक चल रही थी, अगर सिर पे लाठियां खाने के लिए और सीने पे गोलियां खाने के लिए राजनीति में आए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका सपना था कि जो मंत्रियों को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, मंत्रियों को जैसे अच्छे घर मिलते हैं, मंत्रियों को जैसे अच्छी गाड़ियां मिलती है, ट्रेन में सफर फ्री मिलता है, पानी फ्री मिलता है, सब कुछ फ्री मिलता है, उस तरीके से मेरे आम जनता को भी ये सारी सुविधाएं फ्री मिल सके, इसलिए अपने सिर पे लाठियां खाते फिर रहे हैं, कोर्ट में केस झेलते फिर रहे हैं सारे लोग। ये अब संघर्ष का दौर आ गया। मैं इसलिए भी चेतावनी देता हूं आपको कि ये बीजेपी का तो कोई सिर पैर नहीं है। अब 2024 के चुनाव में बीजेपी का कुछ नहीं होना जाना। कहते हो तो आपके सामने टेस्टिंग करके दिखा दूं। मुझे बताओ कि किसी में इतना जिगरा बचा है क्या? 56 इंच का सीना इतना किसी का रह गया है क्या, जो एक बार और बीजेपी को वोट देके देखना चाहता हो? अगर ऐसा कोई हो तो हाथ उठा देना भाई। एक भी हाथ पूरी सभा के अंदर नहीं उठा। घूम के देख लीजिए, अपनी गर्दन घुमा के देख लीजिए। तो बीजेपी का कोई सिस्टम नहीं है, खत्म है बीजेपी। कोई एक आध बंदा किसी का जी कर गया बीजेपी को वोट देने का तो वही अकेला वोट होगा, उसके अलावा कोई वोट नहीं पड़ रहा इस बार बीजेपी पे। तो फिर किस बात की चिंता? चिंता इस बात की है कि 55-56 साल तक हमको बहकाते रहे हैं ये लोग। जब बीजेपी का राज जाता है तो ये कांग्रेसी हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, हमको दे देना। क्यों दे दे भाई तुमको? क्यों दे दे तुमको वोट? 25 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया हरियाणा के अंदर। क्या दे दिया आप लोगों को? आपके बच्चों को नौकरी दे दी? 24 घंटे बिजली आने लग गई क्या? अस्पताल स्कूल अच्छे हो गए क्या? घर घर में पानी पहुंच गया? क्या किया कांग्रेस पार्टी ने 25 साल में? 25 साल नहीं लगते प्रदेश बदलने में। हमको दिल्ली में 5 साल का मौका मिला। 5 साल के अंदर ऐसा काम कर दिया कि दोबारा कहीं और लोग वोट देते ही नहीं है, सिर्फ झाड़ू पे बटन दबाते हैं, सिर्फ झाड़ू पे बटन दबाते हैं, सिर्फ 5 साल के अंदर। तो इसलिए इतना समय नहीं लगता। इसका मतलब कांग्रेस वाले भी झूठ बोलते हैं। आजकल हुड्डा साहब जगह जगह घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। सुनिए आपने ये बात, सुनिए कांग्रेस की ये बात। कहते हैं मैं भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। लोग आजकल उनको कहने लग गए कि जी इतने बेवकूफ मत समझो,
जब हमको ओरिजिनल मिल रहा है तो हमको फोटोकॉपी क्यों चाहिए? फोटोकॉपी नहीं चाहिए हमको। भाई 300 यूनिट कांग्रेस फ्री दे सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं दे देती? इनकी सरकार चल रही है। हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं दे देते? इनकी सरकार चल रही है। और अगर दे सकते हैं हुड्डा साहब, उनके पास इतनी ताकत है, इतना दिमाग है, इतना हौसला है, तो 10 साल पहले कौन था हरियाणा में सीएम? कौन था? कैसे साल रहे? कितने साल रहे? 10 साल रहे ना। 10 साल मतलब 3650 दिन। 3650 दिन में से किसी एक दिन भी सद्बुद्धि आ गई होती तो साइन कर देते, सबकी बिजली फ्री हो जाती। अनुराग ढांडा नहीं गया था हाथ पकड़ने की, हुड्डा साहब साइन मत करना, हुड्डा साहब साइन मत करना, कई गरीबों की बिजली फ्री हो जाए। हम नहीं गए थे कहने। जब अपना वक्त था तब फ्री कर नहीं पाए, आज झूठे वादे करते हैं। ये सारी बातें गांव गांव में एक एक आदमी को समझ आ रही है। बिजली आंदोलन में 7000 गांव के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर बिजली आंदोलन में हमने पूरी ताकत से काम किया, गांव गांव जाके लोगों को समझाया, और ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ रही है। अब सिर्फ एक चीज से सावधान रहना है आपको, सिर्फ एक चीज आखिरी जो बची है। आप लोग तैयार हो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए? आप लोग तैयार हो हरियाणा में भी पंजाब और दिल्ली जैसी सरकार बनाने के लिए? सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, जब चुनाव का वक्त आएगा तो ये आपके बीच में एक जहर का इंजेक्शन लगाने के लिए आएंगे। क्या है वो जहर का इंजेक्शन? क्या है पता है किसी को? जात पात समझाने आएंगे चुनाव से ठीक पहले आपके पास। कहेंगे मेरी जात क्यों, मुझे वोट दे दो। मेरी एक बात आज ध्यान रख लेना, उसको आजमा लेना, आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। जो भी आपके पास जात पात के नाम पे वोट मांगने आए, उससे बस एक सवाल पूछना कि ठीक है तुमको वोट दे दूंगा मेरी जात के हो, लेकिन क्या सरकार बनने के बाद कोई एक ऐसी सड़क बनवा दोगे जिसपे सिर्फ मेरी जाति के लोग चले, किसी और जाति का आदमी चल नहीं पाए? पूछना उससे ये सवाल, उससे पूछना कि अगर बिजली की योजना लाओगे तो क्या ऐसी योजना ले आओगे कि सिर्फ मेरी जाति के लोगों के घरों पे बिजली फ्री आए, किसी और के नहीं आए? ऐसी योजना ला सकते हो क्या? जो उसकी शक्ल के 12 बजेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये झूठा आदमी है, झूठा वादा कर रहा है मेरे सामने, काटा मार देना जात पात का जो भी नाम ले। संभव नहीं है भारत के संविधान में, संभव नहीं हमारे लोकतंत्र में कि कोई जात पात धर्म के नाम पर किसी को कोई सुविधा दे सके। जो सरकार काम करेगी तो सबको सुविधा मिलेगी, और जो सरकार काम नहीं करेगी एक को भी सुविधा नहीं मिलेगी। तो किसी चक्कर में मत रहना। जो जात पात पे वोट मांगता रहे उस पे कांटा मारते रहना, आप अपने आप सही बटन पे पहुंच जाओगे, झाड़ू के बटन पे पहुंच जाओगे, अपने आप सही दिशा में पहुंच जाओगे। किसी से कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, अपनी समझ अपने पास रखो। लोकतंत्र में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मशीन पे बटन दबाने से होती है। झाड़ू का बटन दबाते जाना, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं। जो आज गुर्राते हैं कल अपने आप हाथ जोड़ते नजर आएंगे आपके सामने 2024 के नतीजों के बाद। इसलिए ये सारी बातें समझते हुए 2024 की तैयारी करते हुए हम लोगों को आज ये प्रण लेना है कि ये जो बिजली की गुलामी है इससे हमको आजादी हासिल करनी है। ये जो हमारे 2000 5000 के बिल आते रहते हैं इसको हमको जीरो करना है। आज ये यहां से सब प्रण लेकर के जाएंगे, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी यही बात समझाएंगे। और अगर मेरी बात समझ में आ गई हो तो फिर मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब ईटीओ साहब को सुनने के लिए यहां पर बैठे हैं। एक जोरदार नारा लगा के मुझे ये बताना कि मेरी कही हुई एक एक बात आप तक पहुंची है, आप उसको समझ पाए हो। बंद मुट्ठी करके भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत